आज हो गया 9. लाइए प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज 30.1 का 7 का 4. एक्सरसाइज 30.1 1 का 7 का 4 नंबर. क्या है बोलिए। Sin 2x at x is equal to pi by 2. इसका find the derivative of the following function at the identified point. फोर्थ sin 2x Yes sir. लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल है। Yes sir. कहाँ लिख रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल का ही चैप्टर है ना। हाँ. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2x एट x इज इक्वल टू pi by 2. तो एफ डैश पाई बाई 2 एफ डैश ए का क्या होता है फॉर्मूला पढ़े हो? Yes sir. क्या होता है एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ A लिमिट Limit x डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो चाहे एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ क्या होता है A ए प्लस plus एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h. ही ना होता है। Yes. तो एफ डैश पाई बाई 2 क्या हो जाएगा लिमिट एच या डेल्टा भी ले सकते हैं एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच एफ एक्स साइन 2x है तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच क्या हो जाएगा साइन Sin 2 into पाई बाई 2 तो सीधे पाई हो जाएगा और प्लस 2h और माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 साइन pi. पाई डिवाइडेड बाई H. एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन पाई प्लस थीटा 0. साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला साइन Sin 180 2 प्लस साइन थीटा क्या हाँ. तो साइन 2h और माइनस साइन पाई का वैल्यू 0. 0 साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा होगा हाँ नहीं माइनस है. माइनस साइन थीटा तो माइनस हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए h. इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन 2h है नीचे h है तो इसको क्या कर लेंगे साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h यही ना इंटू 2. 2 इसका वैल्यू -1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हो गया है इतना आंसर। Yes sir. अब बोलिए Example 1 का 2 नंबर. सॉल्व एग्जांपल 1 का 2 नंबर. क्या है बोलिए Find the derivative of the following from first principle. तो X लेट x minus 1 into x minus 2. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू X minus 2. एक्स माइनस 2 है ना Yes. देयरफॉर एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई H. एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 तो
फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा बताइए? x plus h minus 1 into एक्स प्लस एच minus 1. माइनस वन, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको इंटू कर लेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, है ना? तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एच प्लस टू, यही ना? और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एच। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एंड इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, ए स्क्वायर वाले को, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना? और x वाले को एक साथ ले लीजिए, माइनस थ्री दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस एच, और यह माइनस एक्स बचेगा, है ना? अब प्लस टू और माइनस टू तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ फंक्शन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, नहीं तो एक बार क्या हो जाएगा 2x प्लस एच, माइनस करेंगे तो कौन कटेगा? x कट जाएगा, सिर्फ h बचेगा, और माइनस फिर यहाँ पे x कैंसिल हो गया, माइनस क्या बच जाएगा 3h, तो ये माइनस 3h एंड होल डिवाइडेड बाई आपका h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? h, तो यहाँ 2x प्लस एच और माइनस थ्री बच जाएगा, है ना? इंटू एच डिवाइडेड बाई एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एंड यहाँ 2x प्लस एच माइनस थ्री हो गया क्या? अब इसमें लिमिट डालेंगे h की जगह जीरो, तो यह क्या हो जाएगा 2x माइनस थ्री, यही तो होगा आंसर। क्या है आंसर? 2x minus 3. अब बोलिए 2 का 3 नंबर क्या एग्जाम्पल. है? टू का तो बोलिए। Differentiate the following function with respect to x from first principle. तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1 upon x. वन अपॉन देयरफॉर एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा? बोलिए। Limit h. लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ओके? फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? h. टू का कौन है? थर्ड है ना? Yes. डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by x plus h. माइनस एफ एक्स का वैल्यू 1/x और डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस एच, और यहाँ x माइनस एच, और इंटू क्या हो जाएगा? 1/h, क्या Yes. इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स कैंसिल हो जाएगा और एच कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? -1 हाँ. और डिवाइडेड बाई, x. इससे यह कट गया, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच। अब लिमिट डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? -1/x इंटू एक्स प्लस एच है ना, तो जीरो इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर हो गया। अब फोर नंबर एग्जाम्पल का. 4 क्या है? If y is equal to root under y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x,
और x बिलोंग्स टू 0, π/2 यूनियन x का वैल्यू 0 से π/2 मतलब ओपन इंटरवल में है ना, यूनियन यूनियन π/2 से पाई। ये भी ओपन इंटरवल में है। मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से पाई मतलब किस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं √1 - cos 2a का फॉर्मूला, अब 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + cos 2x, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू √2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू √tan स्क्वायर x, तो सीधे क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। नहीं, y का वैल्यू कितना आ गया बताइए, tan x हो गया। लेकिन रूट में ना है, तो यह जानिए √, यदि जेड स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू रूट हटता है तो क्या होता है mod z, तो यह हो जाएगा आपका mod tan x, है ना। यह ध्यान में रखिएगा, √z² जेड नहीं होगा, क्या होगा mod z, चूँकि स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है नॉन निगेटिव, तो mod z का मतलब है नॉन निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो ये √tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा mod tan x। नहीं, अब इसको ब्रेक करेंगे इस लिमिट के अनुसार, जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan x पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव, तो mod टूटेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा क्या tan x। लेकिन ये कब होगा, 0 से पाई। हाँ, जब x 0 से बड़ा हो और π/2 से छोटा हो, क्या। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा तो tan का वैल्यू निगेटिव, तो ये mod टूटेगा तो क्या हो जाएगा -tan x। लेकिन ये कब होगा, कंडीशनल हो गया, π/2 से क्या हो जाएगा पाई, है ना। y का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर आप dy/dx निकाल लीजिए, तो dy/dx tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बताइए sec स्क्वायर x। लेकिन ये कंडीशन कब हो गया बताइए, जब x का वैल्यू 0 से π/2 हो। अब -tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये कब हो गया जब x का वैल्यू π/2 से पाई। बस हो गया, यही तो है। क्या आंसर है, यही है। अब बोलिए। 8 नंबर, क्या है इसमें, क्या करना है। if f of x is equal to f(x = mx + c) और and f of 0 is f of 0 = f dash 0 = 1, मतलब f0 का भी वैल्यू 1 है और f dash 0 का भी वैल्यू क्या है 1 है। तो क्या निकालना है, find f of 2 f of 2 f dash 2 निकालना है, f of 2 दिया हुआ है, f of 2 निकालना है क्या। पहले f dash x निकाल लीजिए, f dash 0 क्या है 1 है, तो f dash x पहले निकाल लीजिए, f dash x क्या हो जाएगा mx का m सीधे m प्लस c का 0 हो गया। नहीं, और नाउ f dash 0 का वैल्यू क्या दिया गया है बताइए 1 है ना, तो इम्प्लाइज दैट f dash x क्या है m है, तो f dash 0 भी क्या हो जाएगा m = क्या हो गया 1, और फिर f0 का भी वैल्यू क्या दे रहा है 1, तो f(x) इतना है ना, तो f0 निकाल लीजिए, f0 क्या दे रहा है 1 है ना, तो इम्प्लाइज दैट f(x) इतना है, तो f0 क्या हो जाएगा m × 0, नहीं तो 0 + c, तो c हो गया = 1, तो m और c का वैल्यू निकल गया। नहीं, देयरफॉर आप क्या निकाला, अब क्या निकालना क्या था f of 2, तो देयरफॉर f of 2 = क्या हो जाएगा f(x) कितना है mx + c है ना, तो f of 2 क्या हो जाएगा m × 2 मतलब 2m, अब प्लस क्या हो जाएगा c = 2 × m के जगह 1, अब प्लस c के जगह 1 आ गया, तो 2 + 1 क्या हो गया, तो है आंसर। यस सर, अब बोलिए, हो गया, अब नहीं है प्रॉब्लम, खत्म हो गया, तो इतना ही सब बन गया। नहीं अभी कहाँ तक बता दिए थे हम, क्वोशेंट रूल तक बता दिए थे ना, वो मल्टी, यस सर, प्रोडक्ट क्वोशेंट रूल सब तो बता दिए थे। हाँ तब अभी बाकी है, तब क्या कीजिएगा, सब बनाए ही नहीं है।
सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाया है? नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल और एडिशन रूल वाला। मतलब 11 में जो था, 11 में तो सब है ना, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल तक है क्या? हाँ चेन रूल तक 12 से है। पूछना नहीं है अब? सर, अभी यही तो करना है। तब क्या कीजिएगा? सर आगे बता दीजिए। तो हम खाली बताते जाएं। अब एडिशन रूल बताए हैं, प्रोडक्ट रूल बता दिए, क्वोशिएंट रूल बता दिए, तो ये सब बनाइएगा तब ना आगे पढ़िएगा। मंडे को बना लेंगे पूरा। क्या मंडे को बना लीजिएगा? तो इतना अब ड्यूज है, तो आगे आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बनाइएगा तभी प्रैक्टिस होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सबको इतना ड्यूज पड़ा हुआ है। हाँ, उसके बाद ये MCQ है, वेरी शॉर्ट है। बनाइएगा, ये अब बनाइएगा तभी ना चेन रूल आपका होगा। अच्छा चलिए, चेन रूल बता देते हैं, लेकिन पीछे वाला प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, समझे? नहीं बनेगा। चेन रूल या चेन रूल का ही नाम होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, है ना? फंक्शन का फंक्शन। जैसे लेट y इज इक्वल टू f ऑफ u और u इज इक्वल टू फाई ऑफ v एंड v इज इक्वल टू साई ऑफ x। कितना फंक्शन है? 3 फंक्शन। नहीं, y किसका फंक्शन है? यू का। u किसका फंक्शन है? v किसका फंक्शन है? x का। और हमें निकालना हो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट वाला को लास्ट के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हो गया? dy बाई dx निकालना हो y को x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे? तो y किसका फंक्शन है? u को। तो डायरेक्ट तो y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, जिसका फंक्शन रहता है उसी के रेस्पेक्ट में ना होगा डिफरेंशिएट। तो y u के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर u किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में, और v किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हो गया? dy बाई क्या लिखेंगे हम? du इंटू u को किसके रेस्पेक्ट में? v के। तो du बाई dv इंटू v को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो dv बाई dx हो गया। नहीं तो जितना फंक्शन रहेगा सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही चेन रूल कर रहे हैं। समझे? समझ में आया? तो यही आपका चेन रूल हुआ, चूँकि मेन डिफ्रेंशिएशन यही होता है। वो सब तो बेसिक था, यहीं से 12 का शुरुआत होता है। एग्जाम्पल, फाइंड dy बाई dx। फाइंड y इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं साइन 2x प्लस 3, है ना? सॉल्यूशन में चलेंगे। इसमें कितने फंक्शन हैं? साइन किसका फंक्शन है? 2x प्लस 3 का। और 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है? y का। 2x प्लस 3 में y कहाँ है कि y का फंक्शन है? 2x प्लस 3 में कौन सा वेरिएबल है? तो x का फंक्शन हुआ ना, जो वेरिएबल रहेगा उसी का ना फंक्शन होगा। और साइन के माउथ में कौन है? ये पूरा है। तो साइन इसका फंक्शन हो गया, और यह किसका फंक्शन हो गया? x का। तो इसको मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मान लिया, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन u, ठीक है ना? तो अब देखिए, अब y किसका फंक्शन हो गया? u किसका फंक्शन हो गया?
2x plus 3. एक्स जो वेरिएबल रहेगा उसका ना फंक्शन होता है। Yes, sir. वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का फंक्शन होगा ना यू, है ना। तो वाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, u के और यू को किसके रेस्पेक्ट में, x के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या। तो यहाँ पहले डी वाई बाई डी यू निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, डी बाई डी यू इंटू साइन यू। साइन यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। एंड फिर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर हमें तो निकालना था dy बाई क्या, dx। ये तो निकला dy बाई du और du बाई dx। तो हम दोनों को अब dy बाई dx निकालने के लिए क्या कर देंगे, dy बाई du और इंटू क्या करेंगे, du बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du क्या है, cos u है, इंटू du बाई dx क्या है, 2 है। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 पहले कर देंगे और cos u का वैल्यू क्या माने थे, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 डाल देंगे, 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3 आंसर क्या। yes sir. अब देखिए इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, इसी को बनाने का एक और तरीका होगा, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, ये तो u भी जितना फंक्शन रहेगा अलग अलग u भी w जो रहेगा मान करके बना लेंगे अलग अलग फंक्शन। एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 है ना, तो फंक्शन पहचान लीजिए। साइन किसका फंक्शन है, 2x plus और 3 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है, x का तो कर देंगे dy बाई dx। जब निकालेंगे ना, साइन जिसका फंक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d ऑफ 2x प्लस 3 है ना। yes sir. d साइन 2x प्लस 3 बाई d 2x किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, 2x plus 3 और फिर 2x प्लस 3 को किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, हो गया क्या। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos कॉस माउथ में जो है सो डाल देंगे, क्या है 2x प्लस 3 और इंटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या है, हो गया। इसको सीधा कर दीजिए, 2 इंटू कॉस। हो गया, ऐसे ही बना सकते हैं हम, ऐसे ही बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। और इसी को बनाने का थर्ड मेथड भी हो गया, आप डायरेक्ट सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं बनाना, ठीक है। yes ये डायरेक्ट जैसे कि y इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x प्लस 3 है ना, हाँ खत्म हो गया। पेन लगा खत्म है ना, खत्म हम भी सोच रहे हैं ब्लू कलर का कॉटन कौन खुशबू को बोलते हैं क्या, पागल है लड़की, बोल रही थी इतना देर तो मैं देखो अंधेरा हो गया हाँ हाँ चलेगी ना, सही बात है। हस्बैंड कर देता है ना उसका, डेली हस्बैंड के साथ ही जाती है। ठीक ठीक है, वो बोल रहे हैं। क्या तो वहाँ से तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x प्लस 3। देयरफॉर dy बाई dx जब हमें निकालना होगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos cos, माउथ में जो है सो डाल देंगे 2x प्लस 3, ये नहीं चल रहा है ठीक से, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 2, तो 2 से इंटू हो गया। अब इसको सीधा कर दीजिए, 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3। नहीं yes sir. तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक से चलिए।
ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं, अगला लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 2x प्लस 3। इसमें कितना फंक्शन है? हाँ वो निकल गई अपने घर से, आप एक। निकल जाइए। एक कैसे होगा? रुकेंगे हाँ। नहीं, दो है। हाँ दो रुकेंगे, कैसे रुकेंगे ही नहीं, एक कितना देर हो गया एक है, स्क्वायर उसमें रूट बोलेंगे आना तो। किसका फंक्शन है? वो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है पूरे का फंक्शन। फिर साइन किसका फंक्शन है? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है? x का। x। 3 वो हो गया। सॉल्यूशन में क्या चलेंगे बताइए? dy बाई dx निकालेंगे तो यह d ऑफ रूट अंडर साइन 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? d ऑफ रूट अंडर रूट किसका फंक्शन है? साइन का, पूरे का ना। मतलब पूरे। साइन रूट के अंदर जो है उसका फंक्शन होगा ना। ये किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? Sin 2x प्लस 3 के। आप किसको डिफरेंशिएट? साइन को। हाँ, तो साइन किसका फंक्शन है? 2x तो प्लस किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? 2x प्लस 3। तो d ऑफ 2x प्लस 3 हो गया। इंटू 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है? x का। तो d ऑफ 2x प्लस 3 बाई dx हो गया। इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स क्या? तो 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स। एक्स की जगह क्या है? साइन 2x साइन 2x डाल दिए वैल्यू क्या? इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos कॉस। यह क्या हो गया? कॉस। अमाउंट में जो है सो डाल दीजिए 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। 2 हो गया। यस अब इस हो गया डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब इसको अरेंज कर दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा ना, है ना। तो क्या बचेगा ऊपर बताइए? ऊपर हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना है? sin 2x प्लस 3। यही हुआ ना। हाँ। हो गया, समझे? यस अब यही अगला एग्जांपल लेते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। इसमें कितना फंक्शन है बताइए? 3। इसमें भी 3 है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 का मतलब समझ रहे हैं ना? साइन 2x प्लस 3 का क्या होगा? होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये अंदर वाले का फंक्शन है। फिर ये अंदर में साइन किसका फंक्शन है? 2x प्लस 3 का। 2x प्लस 3 x का फंक्शन। तो फंक्शन यदि पहचान गए तो डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? d ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई d ऑफ बोलिए और 2 साइन 2x साइन 2x प्लस 3 और इंटू फिर d ऑफ साइन 2x प्लस 3 है ना एंड होल डिवाइडेड बाई d ऑफ क्या हो गया? 2x प्लस 3 इंटू फिर d ऑफ 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? d हो गया। अब ये स्क्वायर है ना, यस तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना। साइन स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा और x की जगह क्या है? साइन 2x प्लस 3 हो गया। इंटू साइन का डिफरेंशिएशन Cos। कॉस 2 है, कॉस 2x प्लस 3 हो गया। इंटू 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन नहीं। तो अब ये तो फॉर्मूला पे आ सकता है 2 साइन ए कॉस ए। हेलो साइन 2 है तो साइन 2 इंटू 2x प्लस 3 तो क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 6 लिख सकते हैं। एक 2 यहाँ बच गया तो 2 से मल्टीप्लाई। समझ गए? यस चलिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू हम ले लेते हैं साइन रूट अंडर 2x प्लस 3 ले लेते हैं। इसमें कितना फंक्शन है? इसमें 2 ही है। 2 कैसे? साइन किसका फंक्शन है? साइन रूट अंडर 2x पूरे का माउथ में जो रहेगा उसका होगा रूट 2x प्लस 3 का। और फिर रूट किसका फंक्शन है? 2x प्लस
3 का, फिर 2x प्लस 3 किसका है? X. तब तो 2 कैसे होगा हैं? Yes. मीन्स फंक्शन पहचानना है, फंक्शन पहचान लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे बताइए? डी ऑफ साइन क्या होगा? Sine रूट अंडर 2x. 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई डी ऑफ, Root under 2x. तो बस डिफ्रेंसिएशन का मतलब चेन रूल ही होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो पूरा डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? डी ऑफ रूट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2x डी ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ 2x प्लस 3 या डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? क्या साइन का डिफ्रेंसिएशन बताइए क्या होगा? Cos 2x. कॉस, तो कॉस अमाउंट में जो है सो डाल देंगे रूट 2x प्लस 3। रूट का डिफ्रेंसिएशन बताइए? 1 बाई 1 by 2 root. 2 रूट 2x प्लस 3 हो जाएगा इंटू 2x प्लस 3 का 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या हो गया? कॉस रूट अंडर 2x प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x प्लस 3। क्या Yes. समझे? Yes, sir. अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर, हम चाहे साइन ऑफ कॉस ऑफ tan x ले लेते हैं, है ना? कितना फंक्शन है इसमें बताइए? बोलिए। 3। साइन किसका फंक्शन है? Cos कॉस tan x का। और कॉस किसका फंक्शन है? tan x. tan x का। tan x किसका फंक्शन? X का. बस हो गया, फंक्शन पहचान गए तो दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी ऑफ साइन कॉस क्या होगा? tan x डिवाइडेड बाई डी ऑफ Cos tan x. cos tan x इंटू डी ऑफ cos tan x और डिवाइडेड बाई डी ऑफ क्या हो गया? tan x और फिर इंटू डी ऑफ tan x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डी ऑफ x इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन बताइए? Cos. कॉस, और कॉस माउथ में जो है सो रह जाएगा कॉस ऑफ tan x, सही ना हो गया? और कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए? माइनस साइन, और माउथ में जो है सो रह गया इंटू tan x का डिफरेंशिएशन बताइए? सेक स्क्वायर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको सीधा कर दीजिए, पहले माइनस डाल दीजिए, तब क्या डाल दीजिए? सेक स्क्वायर एक्स डाल दीजिए, तब साइन ऑफ tan x डाल दीजिए, और तब यहाँ कॉस इंटू कॉस ऑफ tan x डाल दीजिए। हो गया, समझे? Yes, sir. देखो अगला एग्जांपल और ले लीजिए। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। कितना फंक्शन है इसमें? 2. 2 है। ई किसका फंक्शन है? Sin साइन एक्स का। साइन एक्स किसका फंक्शन है? X. एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स और डिवाइडेड बाई डी ऑफ क्या हो गया? साइन एक्स इंटू फिर डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हो गया, ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हो गया, समझे? Yes, sir. गेट बंद कर दे। हो गया। Yes. अगला एग्जाम्पल और लीजिए, यहाँ एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6, फाइंड डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स ले लिया। इसमें कितना फंक्शन है? 3 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? डी ऑफ यू ई टू द पावर Root रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ root sin x. रूट साइन एक्स इंटू डी ऑफ Root sin x. रूट साइन एक्स बाई डी ऑफ Sin x. साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई एक्स ई टू द पावर रूट साइन एक्स
और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए e टू द पावर रूट साइन एक्स ऊपर हो गया इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर साइन एक्स। हो गया, समझे। यस सर। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 7th में। फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर साइन 2x प्लस 3 ले लेते हैं। इसमें कितना फंक्शन हो गया 3 तीन। तीन नहीं हुआ 4। ई किसका फंक्शन हो गया पूरे का, और रूट किसका फंक्शन हो गया साइन 2x प्लस 3 का, और साइन किसका फंक्शन हो गया 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है x का। तो सॉल्यूशन में क्या चलेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू डी ई का पावर रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी ऑफ रूट अंडर साइन 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी ऑफ साइन 2x प्लस 3 ना है यही ना होगा। और फिर इंटू क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई डी ऑफ क्या हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ क्या हो गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स तो ई टू दी पावर रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 और इंटू रूट का डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स तो 1/2 इंटू रूट के माउथ में जो है सो डाल दीजिए 2x प्लस 3 हो गया इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का 2 डिफ्रेंसिएशन तो हो गया। अब इसको अरेंज कर दिए 2 से 2 कट जाएगा ना क्या हो जाएगा e टू दी पावर रूट साइन 2x प्लस और इंटू कॉस 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन 2x प्लस 3 क्या यस हो गया। बस ऐसे ही बनाना एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं फाइन dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 के पावर साइन एक्स है ना। सॉल्यूशन में चलेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डी ऑफ 2 के पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2 के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2 तो 2 के पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या हो गया लॉग 2 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। इसको लिख लीजिए है ना सीधा कर लीजिए इसको 2 के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 हो गया आंसर क्या। एक और है ना ले लीजिए एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स ले लेते हैं। कितना फंक्शन है इसमें 3 हो गया dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी ऑफ 2 के पावर रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी ऑफ रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो अब 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x log 2 तो यहाँ 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू रूट साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स तो 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बस हो गया। अब इसको अरेंज कर दीजिए 2 टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स हो गया आंसर समझे। तो बस ऐसे ही बनेगा आपका। एक और ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर
चाहे एक लॉग वाला ले लीजिए, लॉग ऑफ साइन 2x प्लस 3, है ना। कितना फंक्शन है इसमें बताइए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ लॉग क्या होगा साइन 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन डी ऑफ क्या होगा साइन 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई डी ऑफ क्या हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ क्या हो गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब लॉग का डिफरेंशिएशन बताइए। लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग साइन 2x 1 बाई साइन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन बताइए। कॉस माउथ में जो है सो डाल दिया, इंटू 2x प्लस 3 का बताइए 2। अब यहाँ cos 2x प्लस 3 बाई साइन 2x प्लस 3, cot 2x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ 2 दिया, क्या हो गया 2 cot 2x प्लस 3 हो गया आंसर। समझ गए? तो बस ऐसे ही बना कर, है ना। बनाइए, जो दिक्कत होगी ठीक है ना।